नहीं मिला तो वे अपनी करनी याद दिलाएंगे कि वे तुमने पहले ऐसा ऐसा किया है, उसके फल में ऐसा फल भोगना पड़ रहा, अब उसको कौन मेटे। और यदि मेटने लगे तो बात एक तरफाई थोड़ी रहेगी। यदि कोई तुम्हारा पाप मेटने में सक्षम हो जाए तो पुण्य मेटने में सक्षम क्यों नहीं होगा, धर्म मेटने में सक्षम क्यों नहीं होगा। नीति तो एक चलेगी ना। तो कितना बढ़िया है कि हमारा कोई कुछ नहीं मेट सकता। सोचो ना जरा गहराई से कि यदि कोई हमारा पाप मेट सकता होता तो फिर पुण्य क्यों नहीं मेट सकता था, फिर धर्म क्यों नहीं मेट सकता था। तो क्या होती अपनी स्थिति। यानी जिसने जो किया उसे उसका पूरा फल भोगना पड़ता है। ये सिद्धांत आत्महितकर है कि बढ़िया तो है ना कि हम कुछ भी करो और उनकी कृपा से सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो हमारे ऊपर कृपा हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा, वो नाराज हो जाएंगे तो हमारा सारा सफाई भी कर देंगे। भाई सभी तो हो सकता है ना, कभी कोई कृपा वाला मिल सकता, कोई प्रसन्न हो सकता, तो किसी प्रसंग को लेकर के नाराज भी तो हो सकता ना। तो यदि वो प्रसन्न करके हमें भरपूर कर सकता है तो नाराज होकर के सर्वस्व लूट भी सकता है। तो क्या होती स्थिति सोचो। तो कितना बढ़िया कि ना वो प्रसन्न होकर के हमें कुछ दे सकता है, ना नाराज होकर के हमारा कुछ छीन सकता है। हम जो करेंगे उसकी सजा पूरी पूरी भोगनी पड़ेगी। तो पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर आ गई ना, पूरी जवाबदारी अपने ऊपर आ गई ना। तो पंच परमेष्ठी भगवान ये बताएंगे कि भाई हम भी तुम्हारी असाता को मेटने में सक्षम नहीं हैं। यदि तुम्हें अपनी असाता मेटनी है तो संकलेश परिणाम छोड़ो, वस्तु के विचार में, तत्व के विचार में परिणाम लगाओ। इसका निमित्त पाकर के शायद बदल जाए, वो भी शायद, क्योंकि बदल ही जाएगा इसका नियम नहीं। ऋषभदेव मुनिराज जैसे कम पुण्यशाली थे। कितना पुण्य, 3 कल्याणक मनाए जा चुके गर्भ में आने के पहले से। गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वृष्टि हो रही, सारी व्यवस्था इंद्र कर रहा। और जब वो पाप का उदय आया तो उस समय सो गया जाके। यानी पूरी जिंदगी, यानी 83 लाख पूर्व वर्ष, इतने लंबे काल तक सारी व्यवस्था करता रहा। और इसके बाद भी सारी व्यवस्था करने वाला, क्योंकि केवल ज्ञान कल्याण भी वो मनाएगा, समोषण भी वो बनाएगा। अब बस मात्र वो 7 महीने और 9 दिन उसको अखर रहे थे ज्यादा। उन दिनों उसे कष्ट होने लगा, सो गया जाके। क्यों हो गया ऐसा। यानी जो व्यक्ति 83 लाख वर्ष पूर्व तक सारी व्यवस्थाएं दे सकता है, वो 7 महीने के लिए व्यवस्था नहीं बना पाया। कौन बनाए व्यवस्था। पुण्य का उदय था तो व्यवस्था बन रही थी, पुण्य का उदय नहीं आए तो इतने लंबे काल तक व्यवस्था बनाने वाला भी सो गया, नहीं आया व्यवस्था बनाने। सोचो ये सब घटनाएं यदि याद रखेंगे ना, तो ये जो अपना चलता नियम, इनकी शरण में जाएं ये व्यवस्था बना देंगे, इनकी शरण में जाएं ये व्यवस्था बना देंगे, अथवा इनने नहीं बनाई इसलिए इन पर क्रोध करो, इनके कारण नहीं बनी इसलिए इन पर गुस्सा उतारो। क्या कौन किस पे गुस्सा उतारी जाए। कौन है व्यवस्था बनाने वाला। अपना पुण्य का उदय नहीं हो तो कौन करे। तीर्थंकर जैसों के साथ में भी ऐसे कर्म का उदय रह सकता कि इंद्र जैसा व्यवस्थापक भी साधारण नहीं होता। 3 ज्ञान का धारी जन्म से, अवध ज्ञान का धारी, द्वादशांग का पाठी, इन्हें इतना सक्षम, पूरे जम्बूद्वीप को गेंद की जैसे वो ऐसा हिला दे, घुमा दे, इतनी क्षमता। और वो भी उनकी असाता को नहीं बदल सका, उनके अंतराय कर्म को नहीं बदल सका। और वे स्वयं भी कम थोड़ी थे, अतुल्य बल के धनी थे। ऋषभदेव भी जन्म से अतुल्य बल के धनी होते ना तीर्थंकर के जीव, तो अतुल्य बल के धनी, और वे भी उस कर्म को नहीं बदल सके तो अपनी तो क्या हैसियत है। तो अब किसकी शरण में जाना।
तो ये यदि निरंतर विचार रहेगा तब कहीं परिणामों में निरंतर समता रहेगी कि जो अपन ने किया है उसको भोगना ही पड़ेगा। यदि रो रो करके भोगते हैं, संक्लेश परिणामों से भोगते हैं, तो पाप की परंपरा और बढ़ती है। और यदि संक्लेश परिणाम ना करते हुए तत्व का विचार करते हुए भोगते हैं, वस्तु स्वरूप के आधार से चिंतन मनन करते हुए भोगते हैं, तो वो परिस्थिति तो टलने की योग्यता होगी तो टल जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। और पर अपने को संक्लेश परिणाम नहीं हुए तो आगामी परंपरा नियम से खंडित। संक्लेश परिणाम नहीं हुए तो पाप नहीं बनेगा, पाप नहीं बनेगा तो पाप का उदय वैसा नहीं आएगा, यानी परंपरा खत्म। और ये परिस्थिति यदि उसकी बदलने की योग्यता होगी तो संक्रमित हो भी सकती। और कोई निधत्ती निकाजित पड़ाओ ऋषभदेव मुनिराज जैसा अथवा पार्श्वनाथ मुनिराज जैसा तो नहीं भी बदले, यानी बदल ही जाएगी, नियम नहीं है। बदल भी सकती, नहीं भी बदले, पर आगामी मार्ग नियम से अवरुद्ध हो जाएगा उस पाप का, कि आगे के लिए वैसा पाप नहीं बनेगा तो उदय में नहीं आएगा। तो ये जो बिंदु है, यानी मूल कारण की खोज करें और इसके बल पर अपने शुभाशुभ कर्म सिद्धांत का विश्वास करें तो समाधि आसानी से हो सकती है। क्योंकि फिर अब क्या करें, कौन सा पाप करें, किसकी शरण में जाएं, कौन सहारा देने वाला। यदि पाप करके आए तो भोग नहीं पड़ेगा। पुराणों में देखें तो कितना कितना मिलता। सोमा सती थी ना, मारने का षड्यंत्र किया स्वयं पति ने। सोमा सती सुनी होगी ना कहानी। सोमा सती को स्वयं पति ने, उस पति ने अपनी मां के माध्यम से, यानी मां के कारण वो भड़क गया तो अपनी पत्नी को मारने का प्रयत्न किया। अब कैसे मारे, तो नाटक किया। क्या नाटक, कि घड़े में रख दिया सर्प, भयंकर जहरीला नाग, और ढक दिया, और स्वयं आके पलंग पे बैठ गया और कहता है पत्नी से कि आज व्यापार में जो कि बहुत इनकम हो गई, तो सोचा तुम्हारे लिए बढ़िया हार लेके चलूं, बहुत बढ़िया हार लेके आया हूं, तो लाओ साहब। कि नहीं, वो उसमें रखे, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, कौन उठे, तुम उठा लाओ। नहीं लाओ, आप लाए तो आपके हाथ से पहनूंगी। देखो ऐसी जिद नहीं करते हैं, मैं थक गया हूं भाई, उठा लाए। ठीक है, पति की आज्ञा, गई उठाने, तो वो नाग हार में वास्तव में बदल गया। और देखा तो बहुत सुंदरतम हार, खुश खुश खुश। सोचा पति की भेंट, उसे तो कुछ पता था नहीं, तो बोले इतना सुंदर हार और मैं अपने हाथ से पहनूं आपकी भेंट, ये तो मुझे शोभा नहीं देता, आप पहनाइए अथवा आप पहले पहनिए। वो तो देख के हक्का बक्का कि ये क्या हो गया, मारने का षड्यंत्र किया था, यहां तो उल्टा हो गया। और जैसे ही वो हार उसके हाथ में पहुंचाओ, फिर सांप, वो काट दिया उसको। अब बोलो कौन किसको क्या करे। है ना, पुण्य का उदय हो तो सांप भी हार बन जाए, और पाप का उदय आए तो हार भी सांप हो जाए। एक अकृत पुण्य की कहानी आती है अपने यहां, बहुत गजब की। अकृत पुण्य पता नाम क्यों पड़ा था, कुछ पुण्य नहीं किया। ये अपने जो धन कुमार, धन कुमार अगले भाव में जो 2 भाव बाद धन कुमार बने, उनका पूर्व भाव, बहुत गजब की कहानी। यानी ये सब पढ़े हैं तो लगे कि किसके चक्कर में अपन उलझ रहे, कौन क्या कर सकता। तो अकृत पुण्य का जीव जब गर्भ में आया तो उसके पिता 18 करोड़ दीनारों के मालिक थे। 18 करोड़ दीनार, पहले वो दीनार चलते थे ना, जैसे आजकल 100 रुपए आदि के सिक्के नोट, तो वैसे दीनार चलते थे पहले। तो 18 करोड़ दीनारों का मालिक सेठ, उसके यहां गर्भ में आया पहला बेटा, इकलौती संतान। और गर्भ में आया और कुछ दिनों बाद ही पिता का स्वर्गवास। इसके पहले कोई संतान नहीं थी,
पहली संतान गर्भ में आई 18 करोड़ दीनारों के पिता के यहाँ, और पिता का स्वर्गवास। और पाप का उदय भी ऐसा आया कि जिस दिन उसका जन्म हुआ 9 महीने के बीच में पूरी 18 करोड़ दीनारें कहां चली गई पता नहीं लगा। तो जिस दिन जन्म हुआ उस दिन उस तत्काल के जन्मे बच्चे को ढकने के लिए फटा पुराना कपड़ा भी उस सेठानी के घर में नहीं। 18 करोड़ दीनारों का मालिक, सोचो 9 महीने में सारा सब। अब बेचारी क्या करे? तो पूरा पड़ोसियों ने मिलकर के फटे पुराने कपड़े के माध्यम से उसकी सारी सेवा शुश्रूषा की। जैसे तैसे 1.5 महीने तो निभा दिया। अब जब वो मंदिर जाने योग्य हो गई तो हम लोग कब तक निभाएंगे तुम्हारा? इसको भी लगी बात तो सत्य है, कब तक निभाएंगे? तो ये जो उस बेटे की स्थिति देखी, यानी कहां तो जब तक ये नहीं आया था तो इतना धन 18 करोड़ दीनार क्या कहलाते, और यहां ऐसी स्थिति, अरे ये कुछ पुण्य करके नहीं आया, इसलिए नाम रख दिया अकृत पुण्य। यानी वो बुद्धिपूर्वक नाम रखा तो अकृत पुण्य, आया ने नहीं, कृत्या ने किया, पुण्य ने कोई अच्छा काम, इसलिए तो ऐसा हुआ ना। यानी जन्म के पल तो 18 करोड़ दीनार थी, और उसका बेटा, और आज फटे कपड़े से भी तन ढकने के लिए नहीं है गुंजाइश, तो अकृत पुण्य नाम रख दिया। अब 1.5 महीना का होने के बाद में सोचा अब क्या करना, कुछ तो आजीविका के लिए करना पड़ेगा। तो विचार किया जिस नगर में इतने बड़े सेठ की सेठानी बन के रहे वहां क्या काम करें, कैसे करें? जबकि भी तो यहाँ सब पहचानते, अरे 18 करोड़ दीनारों वाले सेठ की सेठानी कैसे करें? तो विचार आया कि अपन तो रातों रात निकल चलें और किसी ऐसे नगर में जाएं कि जहां अपने को कोई पहचानता ना हो, कुछ भी अपन काम कर लेंगे। तो गई, रातों रात निकल गई। घर में तो कुछ बचा था ही नहीं, कुछ लाने ले जाने का तो सवाल ही नहीं था। तो अपने बेटे को लिया, निकल गई। होते 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 एक नगरी में पहुंची, राजगिरी नगरी में। काम खोजने लगी सुबह से। योग ऐसा बना कि उसके यहाँ जो ये सेठान थी ना, जब तो इसके यहाँ जो पहले मुनीम था वो राजगिरी नगरी का बन गया था सेठ, और वो हो गया था 18 करोड़ दीनारों का मालिक। यानी पहले इसके यहाँ मुनीम ही करता था और अब वो सेठ बन गया था। वो भी घूम रहा था सुबह सुबह, एक काम की खोज में निकली थी, चाहे जिससे पूछते भाई जो भी काम हो, कुछ भी, यानी अच्छा बुरे का सवाल नहीं, अभी तो कुछ भी जो तुम कराओगे हम करेंगे, पर कुछ काम दे दो। उसने पहचान लिया, कह रही ये तो हमारे सेठ की सेठानी है। क्योंकि सुन तो ली थी घटना कि ऐसा ऐसा हुआ, सारी संपत्ति गई, सब पता तो लगा ही जाता। सोचा भी यदि सीधा भी इससे पूछेंगे, ये आई भी इसीलिए ही होगी कि जिससे हमें कोई पहचाने ना, और अभी हम पहचान निकालेंगे तो फिर इसको बहुत धक्का लगेगा और हो सकता है यहां से भी भाग जाए। तो बिल्कुल अपरिचित जैसा बन के और पूछा क्या काम करना चाहते, जो दोगे तो ऐसा करो, हमारी धर्म बहन जैसी हो तुम, बस हमारे यहाँ रसोई बना देना। ठीक, खुश, स्वीकार कर लिया। किसने? 18 करोड़ दीनारों की मालकिन ने रसोई इनका काम स्वीकार कर लिया। सोचो कर्म कैसा कैसा नचा सकता। ये सब विचार करें ना, तो जो भी अपने पैर जमीन पर नहीं पड़ते हैं ना, थोड़ा सा धन मिल जाता तो अकड़े अकड़े फिरते, दूसरों को गिनने को तैयार नहीं होते। और ये सब ख्याल में रहे तो थोड़े समता बनी रहे और इतनी उद्दंडताएं ना हो। करने लगी बेचारी, कर्म की मारी क्या करे। और बेटा भी बड़ा होने लगा, चलने लगा रोज का काम। उस सेठ के थे 6 बेटे, और वो 6 बेटे इसके बेटे से चिढ़ते। वो जो सेठ था मुनीम, वो सेठ बन गया था, उसके थे 6 बेटे, और वे 6 बेटे इसके बेटे से चिढ़ते, अकृतपन से चिढ़ते। तो पहले तो बहुत ही छोटा था, तो चलता रहा ऐसे ही।
सेठ भी बहुत समझाता पर वे तो नहीं मानते। अब जब थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ी सी समझ आ गई, और सेठ ये रोज रोज उनका देखता, तो लगता अरे रे बेचारे इस अनाथ बच्चे को परेशान करते, कुछ इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। तो एक दिन विचार आया कि आखिर अपने ही सेठ का लड़का है, जिसके बल पे आज अपन यहाँ तक पहुंच गए, उसके यहाँ नौकरी करने से तो अपन कुछ मदद करें। तो उस बच्चे को बुलाया और सोने की मोहरें दी। तो वो सोने की मोहरें उसके हाथ में आते साथ अंगारे बन गई। सेठ ने दी सोने की मोहरें और उसके हाथ में आते साथ अंगारे बन गई। चिल्ला पड़ा एकदम बेटा, बच्चा वो, कि अभी तो तुम्हारे बेटे ही मारते थे, वे तो हाथों से मारते थे, तुम तो आग से मार रहे। तब कहीं उस सेठ को लगा कि अरे अभी इसका बहुत तीव्र पाप का उदय चल रहा है, इसको ऐसी मदद देने से कुछ फायदा नहीं। खत्म हो गई वो बात। अब सोचा चलो ये बच्चे तो खाने नहीं देते इसको यहाँ, तो इसको घर के लिए कुछ दें। तो 5 किलो भुने हुए चने दिए कि जा ये ले जा और आराम से घर में खाया कर। 5 किलो भुने हुए चने। तो वो भी ऐसा योग कि जिस पोटली में बांधे तो पोटली फट गई, उसमें छेद पड़ते गए, तो घर पहुंचते पहुंचते मात्र मुट्ठी भर चने बचे, वो भी गायब। सोचो कौन करे मदद। है ना, जब पुण्य का उदय नहीं हो तो इतनी मदद करने की भावना वाले भी क्या कर सके। है ना, चने भी नहीं बचे उसके भाग में, मात्र मुट्ठी भर चने घर बचे। सेठ समझ गया कि अभी इसके बहुत तीव्र पाप का उदय चल रहा। चलता रहा ऐसे ही। एक दिन बनाई खीर। सेठ के यहाँ कोई कार्यक्रम था, बहुत बढ़िया खीर बनाई। अब वो बेटे तो चिढ़ते ही थे, तो उन्होंने पहले से कही आज किसी कीमत पर इसको एक चम्मच भी नहीं खाने दूंगा। और वो तो बेचारा छोटा ना समझ, बहुत सुगंध फैल रही थी, वो जिद मां से करे, मां मुझे भी खीर दो, मुझे भी खीर दो। अब ये लगे छांव के छांव बेटे पीटने, खूब मार पीट की। सेठ ने बहुत समझाया पर नहीं माने। तो सेठ ने कहा, बहन जैसा तो मानता ही था, बुलाया और कहा जो जो यहाँ जैसा जैसा खीर बनाई ना, जो जो डाला, वो सारा सामान ले जाओ और घर पे जाके बनाओ और इस बच्चे को पेट भर आज खीर खिलाओ। मुझे इसका दुख नहीं देखा जाता, पर क्या करूं, इन बच्चों को समझाते मानते ही नहीं। पर इतना छोटा बच्चा और इतना दुखी रहे, मुझसे नहीं देखा जाता। तो तुम बिल्कुल ऐसी की ऐसी खीर जो जो इसमें डाला वो पूरा सब ले जाओ और वहां जाके बनाओ। उसको भी बात जच गई, तो जाके बनाई और बेटे से बोली कि देखो आज अपने घर में खीर बनी है ना, इतने बड़े तुम हो गए, आज पहली बार खीर बनी, तो क्यों ना अपन किसी महापुरुष को खिलाएं। बच्चे को भी जच गई बात, क्योंकि ये सब देखता था ना, तो आखिर थोड़ी सी समझने लगा था, तो माँ से पूछता तो सही क्यों हमें ऐसा भोगना पड़ रहा। तो माँ समझाती कि कर्म का खेल है ये सब, तो उसको जच गई। तो वो बोला ठीक है। तो वो माँ बोली कि ऐसा कर, तू यहाँ बैठ, यहाँ बाहर दरवाजे पे खड़ा हो और मैं जाती हूँ पानी भरने, और यदि कोई यहाँ से महापुरुष जैसे तुझे दिखें तो तू उनको रोक लेना। ठीक है। अब वो हो गया दरवाजे पे खड़ा, दरवाजे से बढ़ते बढ़ते सड़क पे चला गया। वहां से निकल रहे थे एक महाराज जी। इसको लगा कि नहीं महापुरुष तो ये होने चाहिए, तो कहा उनसे, महाराज जी मेरे यहाँ खीर बनी है, मेरी माँ आपको खिलाएगी, हमें भी मिलेगी इसके बाद, इसलिए आप रुक जाओ। महाराज जी तो क्यों सुनने वाले, अब इसे तो ये आशा कि इनको मिलेगी तो बाद में मुझे मिलेगी खाने, तो यदि ये चले गए तो फिर मुझे इंतजार करना पड़ेगा। तो जब महाराज जी नहीं रुके तो वहीं बैठ के पैर पकड़ के बैठ गए कि नहीं आप तो रुको। महाराज जी अंतराय समझ के खड़े हो गए। इतने में आ गई माँ, बेटा ये क्या कर रहा तू, कि नहीं रुक नहीं रहे थे ना, कह रही ऐसे नहीं रुकते, वो कलश तो ली गई थी, पड़गान कर लिया। आ गए महाराज जी, खीर का आहार हुआ।
महाराज जी थे अक्षीण रिद्धि वाले, तो वो खीर ऐसी बड़ी कि महाराज जी जब चले गए तो पूरी तो दिल भर जी भर के बेटे ने खाई। मां तो समझ गई थी, धर्मात्मा थी पहले की, सब समझदार, कि अरे महाराज जी का कमाल। तो पूरे नगर वासियों को निमंत्रण दिया और उस एक बर्तन की खीर खिलाई, सबने खूब पेट भर खाई, तो भी बची रही, तो आखिरकार पशु पक्षियों को भी डाल दी। ये जहां कमाल देखा इसने कि अरे ऐसा भी अद्भुत हो सकता। पूछा मां से ऐसा किसके बल पे, तो उसने अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की बात बता दी, आत्मा के वैभव की बात बता दी। अब तो जिद बीच में और भी कहानी है कि ग्वाला वगैरह बना, होती पूरी नहीं सुनाऊंगी, और सबने सुनी होगी, पढ़ी होगी। तो फिर तो बोला नहीं हम तो वहीं जाएंगे। तो एक दिन भाग्य से गाय खो गई मतलब वो आ गई, और इसको लगा कि गाय पता नहीं कहाँ चली गई, तो ये डर के मारे छिप गया। अब रातों रात सेठ के पहरेदार गए तो उसको लगा ये हमें पकड़ने आ रहे, तो भागा, और भागते गुफा में घुसा और वहां महाराज जी बैठे थे। तो उसको लगा ये हमें बचाएंगे। वो पहरेदार तो पकड़ नहीं पाए, तो वो पहरेदार लौट आए और ये महाराज जी की शरण में पहुंचा। सुबह जब हुआ तो महाराज जी चरिया को निकले, ये भी निकल गया। तो लोगों ने समझा कि ये होगा कोई इनके साथ का ब्रह्मचारी वगैरह, तो महाराज जी को बढ़िया आहार दिया और इसको भी बढ़िया खिलाया। उसको लगा ये बढ़िया है, उन सेठ के बेटों की मार से भी बच गए, बढ़िया। महाराज जी थे अवधिज्ञानी, जान लिया कि इसकी आयु मात्र 3 दिन की है। बताया उसको कि देख बेटा मात्र 3 दिन की आयु है तेरी, और तूने ये जो कष्ट भोगे है ना, तो जो भी वो विराधना की थी वहां सच्चे देवशास्त्र गुरु की पूरा बताया कि इसके कारण ये कष्ट भोगे, अब बोल तुझे क्या करना। उसकी भी कुछ होनहार अच्छी हो गई थी, जग गई थी भवितव्यता, तो बोला महाराज जी आप तो अपने समान बना लो। उनने उसको आत्मा का स्वरूप समझाया, दिगंबर दीक्षा दी, वो वहीं समाधि दे दी, और 3 दिन में समाधि हो गई। मर के देव हुआ, फिर वहां से आगे धन कुमार हुआ। तो अब यहां वो पुण्य कैसा फला पता, कि जहां पहले स्वर्ण मुद्राएं देते थे तो अंगारा होता था, और यहां मिट्टी छुए तो सोना होता, यानी जो छुए वो धन हो जाए। इसकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी कि जो छुए वो धन हो जाए। पहले तो बचपन, और वे जो 6 बेटे थे ना, वे भी यहां आकर के अगले 2 भाव बाद में यहां उसके सगे भाई बन गए, और मां बोई और वो मुनीम जो था वो पिता। तो यहाँ वो 6 बेटे हुए, 7वें नंबर का ये सबसे छोटा। तो जब इसका जन्म हुआ तो फिर वही चिढ़ने का संस्कार, चिढ़ने लगे। कुछ उम्र तो बचपन में निकल गई, जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वे 6 कहें कि ये बैठा रहता, हम लोग कमाए, ये क्यों नहीं कमाए, जब बराबरी का हिस्सेदार तो ये क्यों नहीं कमाए। माता पिता बहुत समझाते, अभी छोटा है ना वो, फिर नहीं माने वो। एक दिन जब ज्यादा जिद की तो माँ ने कहा जा बेटा कमा। अब उसे तो कुछ पता नहीं था, तो पूछा माँ क्या करूं मैं, कैसे व्यापार करूं। तो उसने बताया ऐसा करना, ये रुपए ले जाओ, इससे कोई भी चीज ले लेना, और जिससे लो उसको ये रुपए दे देना। फिर जो चीज लो ना उसको किसी दूसरे को दे देना, और वो जो चीज लिए उसको तुम ले लेना। फिर जो लो वो तीसरे को दे देना। ऐसा करते करते शाम तक तुम करना, और शाम को अंत में जो भी आए हाथ में वो लेके वापस आ जाए। ठीक है, इसको व्यापार कहते हैं कि हाँ। गया तो पूरे दिन भर ऐसे चलता रहा, ये लिया वो दिया, ये लिया वो दिया, ऐसे चलता रहा। अंत में उसके आए हाथ में अध जली लकड़ियां। तो माँ ने कहा था जो अंत में शाम को आ लेकर के आ जाना, तो वो अध जली लकड़ियां लेकर के घर आ गई। अब ये जहां देखा तो 6 भाइयों ने खूब हंसी उड़ाई। हाँ, बड़ा व्यापार करने गया था, लाडला बेटा है ना माँ का, अध जली लकड़ियां लेके आ गया, सारी संपत्ति गमा के आ गया। क्या करें बेचारे माता पिता, जैसे तैसे उसका मन रखने के लिए, नहीं बेटा बहुत अच्छा कमा के लाया। तो उस बेटे के सामने ही वो अध जली लकड़ियां माँ धोने बैठी,
कोयला कोयला छपा था कि नहीं बेटा बहुत अच्छा माल लेके आया। धोते धोते एकदम से हाथ से छूटी बोले एक लकड़ी, तो हाथ से छूटी तो टूटी, तो रत्नों का भंडार उसमें से निकल पड़ा। अर्ध जली लकड़ी। पहले आजकल के जैसे बैंक तो होते नहीं थे, तो जो संपत्ति होती थी वो खंभों में लकड़ियों में रखते थे। अब पैसा कोई था वो, तो वो मकान जल गया तो वो खंभे जो पड़े होंगे तो बेचने लाया, कोई बेचने लाया, उसके अंदर तो रत्न रत्न भरे थे। तो वो लकड़ियां टूटी, जब एक टूटी और उसमें से रत्न निकले तो माने चारों तोड़ी, तो चारों में से ढेर सारे रत्न, और उसमें एक कागज का टुकड़ा निकला। उसमें लिखा था कि इस सेठ का जो अंतिम बेटा होगा वो उस संपत्ति का मालिक है। उस कागज में वो जो था कि उस संपत्ति का मालिक। तो बताया, उसको लगा नहीं ऐसे कैसे मालिक, तो वो कागज का टुकड़ा राजा के पास ले गए। राजा ने कहा नहीं हमारी संपत्ति नहीं, इसमें स्पष्ट लिखा है इस सेठ का अंतिम बेटा, तो अंतिम बेटा तो ये है, तो इसकी संपत्ति है। वो संपत्ति मिल गई। अब इनका चिढ़ना तो शुरू रहा, तो इतना शुरू की आखिरकार छहों भाइयों ने निर्णय कर लिया कि इसको तो हर कीमत पे अपने को मारना। सोचो यानी कहां कैसा पाप परिणाम और कहां कैसा पूर्वकृत पुण्य परिणाम और कहां पहले अकृत पुण्य, यानी ये सारे दृश्य अपन देखेंगे तो लगेगा कि अपनी अपनी करनी का फल भोगने के अलावा यहाँ कोई किसी को कुछ भी देने लेने में सक्षम नहीं है। पढ़ना कभी पूरा धन कुमार चरित्र पढ़ना तो पता लगे कि यानी कैसा कैसा पुण्य पाप का खेल चलता और कैसे कैसे पुण्य के उदय में अपने आप सारे संयोग बनते जाते हैं अनुकूल, और पाप का उदय आने पर अपने आप ही कैसे कैसे प्रतिकूल बनते जाते बिना बनाए। यानी कहां सगे भाई मारने को तैयार हो जाएं और कहां अपरिचित सगे भाई से भी ज्यादा प्रेम बताने वाला मिल जाए। कौन मिला है, कौन करे बोल? मूल इसमें कारण पुण्य पाप का उदय। तो ये यदि अपने को दृढ़ता से विश्वास रहेगा तो जो यहां वहां अपन दृष्टि दौड़ाते, इनको लेकर के जो राग द्वेष बढ़ाते कि नहीं इनके कारण ऐसा हुआ कि इनके कारण ऐसा हुआ, अरे ये कारण नहीं है। मूल कारण वो पुण्य पाप का उदय है। और ये यदि दृढ़ता से रहा तो कोई भी परिस्थिति अपने को डामाडोल नहीं कर पाएगी। क्यों? अपनी करने का तो फल अब किसके सामने रोए। तो अब द्वारा वैसा कर्म ना हो इसमें सचेत होंगे, और वो है एकमात्र पंच परमेष्ठी भगवान की शरण में आने से, वो है जिनवाणी माँ की शरण में आने से कि वे बताएंगे कि भाई क्यों इन परिस्थिति में उलझे, क्या होने वाला, इस शरीर में बीमारी आ भी गई तो तुम्हारा क्या बिगड़ने वाला, तुम तो अशरीरी तत्व अनादि अनंत हो ना। तो इस शरीर का लक्ष्य छोड़ करके अपने स्वरूप में रहने का प्रयास करो तो ये सारी परिस्थिति भी बदलेगी। अरे इतना ही नहीं, शरीर मात्र ही नहीं मिलेगा, अजर अमर दशा प्राप्त हो जाएगी। और यदि भूमिका अनुसार कुछ कमी रह गई तो पुण्य ऐसा बनेगा कि उसके बल पे अपने आप सारी अनुकूलताएं भी मिल जाएंगी। तो ये यदि विचार करते हैं तो नियम से समाधि के लिए पूर्ण तैयारी अपनी हो जाती है। अब जो कल अपन चर्चा करेंगे, यदि इतने पर भी परिणाम स्थिर नहीं रहे तो यानी कर्मों का भी खूब विचार किया कि नहीं हमें अपने शुभाशुभ का ही फल भोगना है, ये बाकी कोई भी संयोग अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, शरीर की बीमारी मिटाने में पुण्य का उदय ही सक्षम, अन्य कोई भी सक्षम नहीं है। अब तो भी चित्त विकल रहे तो क्या करना, तो कल लेंगे अपन तीसरा बिंदु कि फिर विश्व व्यवस्था और वस्तु व्यवस्था का विचार करो तो उससे दृढ़ता आएगी। अब वो कैसे विचार करना इसकी चर्चा